हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज का अपना विषय रहेगा साइक्लोन यानी कि चक्रवात। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन ये ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो, चक्रवात क्या होता है। ये निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं और इसमें चारों तरफ हवाएं आती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लो टेम्परेचर की तरफ भागती हैं हवाएं, उसको चक्रवात कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अगर ग्लोब में देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच। अगर साउथ में तो 5 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच आते हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंध जो आते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ के और 30 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ के बीच आते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उदाहरण, जैसे पहले नंबर पर है हरिकेन। ये आता है कैरोबियन सागर से उत्पन्न होकर। दूसरे नंबर पर टाइफून। ये जापान सागर से आता है उठकर, जो पूर्वी चीन सागर वो प्रशांत महासागर से, इन तीनों जगह से उठकर टाइफून आता है। ये भी चक्रवात है, घातक। टार्नेडो है, जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होता है। और बिलीबिली, ये ऑस्ट्रेलिया से उत्पन्न होता है। और भारत में जो आता है ये साइक्लोन आता है। साइक्लोन चक्रवात भारत में अगर इसको देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून से वर्षा होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से जाड़ों में वर्षा होती है। इसमें बताग्र होता है, जबकि इसमें बताग्र नहीं होता। बताग्र मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है क्या होता है। ट्रॉपिकल, अगर अंतर की बात करें इसमें, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन ये इनके बीच होता है 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच, और ये 30 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन महासागर से उत्पन्न होते हैं, जबकि ये महाद्वीप और महासागर से उत्पन्न होते हैं दोनों में। इसमें बताग्र नहीं होता, जबकि इसमें बताग्र होता है। इनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि इनका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, घातक। ये तटवर्ती क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं और ये महाद्वीप के काफी अंदर तक प्रभावित करते हैं। ये जो चक्रवात चलते हैं ये पूरब से पश्चिम की दिशा में चलते हैं, और जबकि ये जो चलते हैं वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलते हैं, यानी कि विपरीत चलते हैं। कर लेते हैं बात अब वेव्स की, तरंग की। तो सूर्य से जो पृथ्वी पर जो आती हैं किरणें, इनको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है, लघु तरंग विकिरण। शॉर्ट में बोल देंगे इसे SWR। जो पृथ्वी पर आकर किरणें जो वापस चली जाती हैं उसको कहा जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण। पृथ्वी से उत्सर्जित होकर जो सूर्य की किरणें निकलती हैं उसको कहा जाता है दीर्घ तरंग विकिरण। अब वेव जो होती हैं यानी कि तरंग, ये दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। यानी कि यांत्रिक तरंगे तो गैर यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे माध्यम से चलती हैं और जबकि ये बिना माध्यम से चलती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दो तरीके की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रास्थ तरंग, दो प्रकार की होती हैं। और जबकि नॉन मैकेनिकल वेव में एक ही आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। अब सूर्य से जो किरणें आती हैं किस रूप से आती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें कॉस्मिक वेव रे, आर रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे और विजुअल रे, IR रे, इंफ्रारेड रे और शॉर्ट वेव और लॉन्ग रेशियो रे। ये इतनी किरणें जो आती हैं, कॉस्मिक तरंगे, गामा किरणें और एक्स तरंगे, परावैंगनी, ये कहलाती हैं शॉर्ट वेव्स। जबकि अवरक्त और लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे और दृश्य तरंगे ये कहलाती हैं लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंगे। अब ये
सूर्य से जो आती हैं अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, विजुअल रे और इंफ्रारेड। ये तो पता है कि अल्ट्रावायलेट कौन सी होती हैं, तो SWR होती हैं, और इंफ्रारेड जो होती हैं वो लॉन्ग वेव होती हैं। अब विजुअल रे जो आती हैं वो बिग ब्योर के नाम से जानते हैं उसको। ये 7 रंगें होती हैं, जिसमें पराबैंगनी किरण वायलेट से भी अधिक होती हैं, और जबकि ये रेड से भी कम होती हैं इंफ्रारेड तरंगे। शॉर्ट वेव्स, सूर्य से आने वाली किरणें शॉर्ट वेव कहलाती हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट होती है, और लॉन्ग वेव यानी कि LWR इंफ्रारेड निकलती हैं इससे। और ये कैसी होती हैं, तो दीर्घ तरंगे होती हैं ये। SWR सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा SWR के रूप में आती है, पृथ्वी पर अब्सॉर्ब्ड एनर्जी का निष्कासन करके IWR के रूप में होती हैं, इंफ्रारेड वेव रे के रूप में। अब बात कर लेते हैं इंसोलेशन यानी कि सूर्य ताप। तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली वह किरणें जो पृथ्वी द्वारा अब्सॉर्ब्ड कर ली जाती है, इंसोलेशन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं अल्बिडो। सूर्य से आने वाली किरणें का वह भाग जो बिना अब्सॉर्बेशन के लौट जाती है, वो अल्बिडो कहलाती है। ये वायुमंडल जलवाष्प का क्या होता है, अल्बिडो सबसे अधिक होता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर भी अल्बिडो का अधिक होता है। या यूं कह सकते हैं, पृथ्वी द्वारा परावर्तित विकिरण की मात्रा अर्थात पृथ्वी द्वारा सूर्य के किरणों का वह भाग जो लौट जाता है, अल्बिडो कहलाता है। अल्बिडो और अर्थ कितनी होती है, तो ये 35%, अर्थात सूर्य से पृथ्वी पर जितनी किरणें आती हैं उनमें से 35% बिना अब्सॉर्शन यानी कि अवशोषण के लौट जाती हैं, उसको SWR के तहत आती हैं। यदि वायुमंडल में अल्बिडो अधिक है तो अवशोषण क्या होगा, कम होगा, जबकि टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए पृथ्वी पर जो आइस है ये कम है, उससे ज़्यादा स्नो है, उससे ज़्यादा बंजर भूमि है, उससे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पर है ये फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट है कितने, यानी कि वन। तो पृथ्वी का अगर संतुलन बनाए रखने के लिए जो वनों की जो मात्रा होनी चाहिए 33% होनी चाहिए, लेकिन है कितने प्रेजेंट में, तो 24.6% है। कितने, 24.6। हल्के रंग एवं चिकनी सतह का अल्बिडो सबसे अधिक होता है। अगर मिट्टी की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछे तो रेतीली में कम होगा, सॉरी अधिक होगा, जबकि महाद्वीप में पूछे अल्बिडो सबसे अधिक कहाँ होगा, तो यह है अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पर आइस ज़्यादा है। हीट बजट, देखो हीट बजट क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा SWR के रूप में प्राप्त ऊर्जा और LWR के रूप में निष्कासित ऊर्जा के लेखा जोखा को हीट बजट कहते हैं। समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा और पृथ्वी से निष्कासित ऊर्जा के लेखा जोखा को हीट बजट कहते हैं। जैसे अगर सूर्य से जो किरणें आती हैं वो शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं, यानी कि 100% मान सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो वापस जाती हैं पृथ्वी से, वो 35% वापस जाती हैं। यही अल्बिडो कहलाता है। और हीट बजट पृथ्वी के द्वारा जिस अनुपात में ऊर्जा अवशोषित की जाती है उस अनुपात को निष्कासित ऊर्जा कहते हैं। अब समझ लेते हैं अल्बिडो यानी कि 35% बिना वापस चली जाती हैं। तो ये 35% में टोटल पृथ्वी से नहीं आएंगी, तो सतह से जो जाती हैं वापस वो कितने बर्फ के रूप में जाती है, 4%। और जबकि वायुमंडल में जो 31% है, यानी कि बादल के रूप में और धूल के रूप में, ये वापस जाती हैं 27 और 4% में। यही अल्बिडो में सबसे बड़ी भूमिका वायुमंडल की होती है। और वायुमंडल में क्या होते हैं, क्लाउड होते हैं, यानी कि बादल होते हैं। अब और समझ लें, अल्बिडो पृथ्वी से जो अब्सॉर्ब रेडिएशन होती है वो 65% हो सकती है। एमिटेड रेडिएशन यानी उत्सर्जित वो 65% होती है।
तो यही जो लेखा जोखा है, इसको ही हीट बजट कहते हैं। ये कैसे होता है? तो 65% में अगर देखें तो 18% वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि 47 यूनिट जो है ये पृथ्वी की सतह से निकलती है। और इसी को अगर 65% का निष्कासन में देखें LWR के रूप में, तो बाई सरफेस से और बाई एटमोसफेयर से। तो सरफेस से कितनी? 5% और एटमोसफेयर से 60%। यही लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो हीट बजट कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक्स, इससे भी शानदार और टॉपिक्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।